हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम सेतु एजुकेशन में। और मैं मोहम्मद वसीम। आज के जो टॉपिक है रीजनिंग का, कल जब हमने टॉपिक पढ़ा था रीजनिंग का तो बेसिक क्वेश्चन हमने पढ़े थे, जिसमें हमने ये देखा था कि रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के, वो किस टाइप से आते हैं, किस किस तरीके से उनको सोल्व कर सकते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए रीजनिंग के अगले क्वेश्चंस जो है किस तरीके से पूछे जा सकते हैं कोडिंग में, वो हम आज करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आपका बैच चला हुआ है, ये बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो टीचर्स की वैकेंसीज आई हैं उसमें उसके लिए बेसिकली एक कोर्स चलाया गया है। तो आप वीडियो को देखें, वीडियो अगर आपको अच्छे लगे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। अगर आपको ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छी लगती है तो वीडियो के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम से और सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं रीजनिंग सेकंड डेज का कोडिंग एंड डिकोडिंग के बिहार पब्लिक सर्विस के आधार पर। देखिएगा, सबसे पहले हमने ये देखा था कि जो कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट से जो हमने किए थे, तो ए से लेकर जेड तक के नंबरों के आधार पर क्वेश्चन को सोल्व किया था। तो आज क्वेश्चन को किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है तो देखिएगा। If in a certain language ORAL is coded as 96, coded in that language। यानी आपको एक चीज मैंने बताई थी कि जब भी आप क्वेश्चंस को देखो, कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले आप ये बात चेक करो कि दिए हुआ जो आपके सामने जो वर्ड्स हैं उनके अंदर जो अल्फाबेट है दिए गए हैं क्या। अगर दिए गए हैं तब आप उसको वहीं उलट पुलट कर सकते हैं। यदि अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन सब की क्या करते हैं, हम कोडिंग करते हैं। और अगर कोडिंग करने से काम चल सकता है तो कोडिंग के हिसाब से काम करते हैं। अगर कोडिंग से नहीं चलता है तो फिर उसमें या तो हो सकता है कि आपके जो अल्फाबेट है उनको टोटल करके दे रखा होगा। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अगर हम इसकी कोडिंग करते हैं, नंबरों को डालते हैं, देखोगे कि इसमें जो ओ का नंबर होगा आपका होता है कितना, 15 नंबर होता है। ठीक है, तो ओ पे लिख देंगे 15। ये हो गया। आर का जो नंबर होता है वो होता है 18 और ए का जो नंबर होता है 1 होता है और एल का जो नंबर होता है 12 होता है। तो इसी तरीके से अगले वाले जो नंबर्स हैं उन पे आप फोकस करेंगे कि क्या यहाँ पर दिया गया नंबर यहाँ से किसी तरीके से मैचिंग करता है क्या नहीं। तो हमने देखा कि यहाँ पर 15 है पहला नंबर आपका, लेकिन उस साइड में, इस साइड में दूसरी वाली तरफ जो है आपका 15 नंबर इसी तरह से 15 नंबर नहीं है। 18 वहाँ पे 18 नहीं है, एक वहाँ पर भी एक इस तरीके से नहीं है, वहाँ पर भी नहीं। तो ये क्या हो सकता है कि यहाँ पर इसने क्या किया है कि जैसे आपके पास में नंबर है, मान लीजिएगा 11 नंबर, यानी कि आपके पास में के है इस तरीके मान लीजिए, तो इसका नंबर होता है एल, इसका नंबर होता है 12। इन्होंने क्या किया है कि जो डिजिट इनके अंदर है, यानी जिस अल्फाबेट के नंबर्स हैं वो उनके अंदर जो जो डिजिट आए हुए हैं उन दोनों को जोड़ दिया गया है। यानी आपने इसको 1 को 1 के साथ ऐड किया, यानी इसने 2 लिखा, 1 को 2 के साथ किया तो 3, और इसको 1 के 8 के साथ तो 9। इस तरीके से ये 2 डिजिट्स आपस में जोड़ करके आगे सामने रखा गया है। तो ठीक इसी तरह से इसको देखते हैं कि इसमें क्या होगा। यहाँ पर आप RAL है, मान लीजिएगा दिया गया, तो हमने लिखा 15, 18, 1 और 12। क्या क्या किया गया होगा, आपको ये चीजें फोकस करनी है। इसमें क्या किया गया होगा कि यहाँ पर देखो सबसे पहले 5 लिखा हुआ है, तो 15 है तो इसको 5 और 1 6 कर दिया गया, 8 और 1 9 और ये 1 कर दिया गया, और 2 और 1 3। ये इस तरीके से बनता है अगर टोटल करते हैं डिजिट्स का। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसने इस तरीके से न लिखते हुए इसको उल्टा लिख दिया है। मतलब ये 3 पहले नंबर पे कर दिया है, इसके बाद ये कर दिया है, इसके बाद ये और इसके बाद ये, यानी उल्टी तरफ से कर दिया। मतलब बात वही है, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे लास्ट वाले नंबर का टोटल यहाँ पे लिखा है,
इसके बाद वाले का यहाँ पर लिखा गया है और इसके बाद वाले का यहाँ पर लिखा गया है और सबसे लास्ट वाले का सबसे इस तरीके से, इसलिए सबसे लास्ट में, सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट में लिखा है। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा रिटर्न पे क्या बनने वाला है ये पूछा गया है। तो रिटर्न को एक बार लिख लेंगे तो ये आ जाएगा WRITT और E और N। ठीक है, देखो W का जो नंबर होता है वो 23 होता है, सभी को मालूम है। तो ये आपका होगा 23। R का जो नंबर होता है वो 18 होता है, I का जो नंबर है वो 9 होता है, T का जो नंबर है वो 20 और T का जो नंबर है वो भी क्या है 20 और N का जो होता है कितना होता है। तो हमें इन सब के अलग अलग जो डिजिट्स हैं, जो आपकी संख्या सबका टोटल करना है आपस में। ठीक है, और इन सब का टोटल करने के बाद में इस वाले को सबसे पहले लिखना है, सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले लिखना है। यानी जो आपका 14 नंबर है इसमें के बाद जो बनेगा वो बनेगा आपका कितना 5 बनेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 5 है, इसमें कोई सिंगल डिजिट है तो उसको 5 का 5 ही लिख देंगे। इसके बाद 2 + 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 + 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 9 है तो 9 सिंगल है। इसके बाद 8 और 1 यानी 18 को करेंगे जोड़ेंगे तो 9 कर देंगे इसका, और 3 और 2 5। तो यानी आपका 55, 22, 99 और 5 जो भी ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये वाले ऑप्शन में आपका ही आंसर है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो किया गया काम है वो जो भी अल्फाबेट है और उनके जो प्लेस वैल्यू है उनकी, उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज को ऐड करने का क्वेश्चन है आपका एक। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखो पहले क्वेश्चन को फोकस करते हैं कि नॉलेज लिखा गया है, नॉलेज को लिखा गया है 255475। ठीक है, इसको पूछा गया है। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर लगा होगा सिस्टम। तो हमने देखा कि K का होता है 11, N का जो होता है 14 नंबर होता है, O का होता है 25 और L का होता है 12, E का 5 और D का 4 और E का फिर से 5। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या इसके अंदर भी कोड इसी तरह से लगा है, यानी टोटल करके देखो, यानी 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, 1 और 4 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 2 और 3 5 हो गया और 1 और 2 का 3 हो गया। यानी आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस के अंदर भी जो डिजिट्स दे रखे हैं वो आपस में मतलब उनके जो वैल्यूज है, प्लेस वैल्यूज है, उनको टोटल किया गया है। तो आपको क्या करना है, जनरल के लिए निकालना है सब। ठीक है, जनरल के लिए क्या करेंगे, G का हो गया 7 नंबर नोट कर लेंगे, E का 5, N का 14, D का 5, R का 18, A का 1 और L का 12। तो ये बेसिक सी बात है। आपको सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है कि जो A से Z तक के नंबर है वे आपके याद होने चाहिए। वैसे तो आप लिख सकते हो, लेकिन जो अगर याद है तब आप उसको वर्बली जो है उनको लिख सकते हो कि किसका क्या नंबर है और किसका क्या टोटल आने वाला है। ठीक है, आंसर निकाल दोगे तो ये आपका क्या करना है। देखो सबसे पहले पहले नंबर में जो है 7 आ जाएगा, दूसरे वाले में 4 और 1 इनको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, फिर से 5 आ जाएगा, 8 और 1 9 आ जाएगा और ये 1 है और ये 2 और 1 3 आ जाएगा। जिसमें भी ये ऑप्शंस होंगे, जिस वाले ऑप्शन में भी ये वाली चीजें होंगी 7555913, तो 7555913 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाले ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे कमेंट्स करना, शेयर करना। अगर वीडियो में किसी भी तरह की कोई त्रुटि आती है, किसी तरह की गलती आती है, वो आप कमेंट करके मुझे बताएं ताकि उसको जो है सुधारा जा सके। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन हो। देखो इस तरीके से क्या आ सकता है, भाई जरूरी नहीं है कोडिंग करना केवल अल्फाबेट से करे। वो मतलब यहाँ हो सकता है कि नंबर से नंबर की भी कोडिंग हो सकती है, या नंबर से किसी साइन की, पर्टिकुलर किसी साइन की कोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपके नंबर की कोडिंग की है, नंबर को नंबर में
किया गया है। तो आइडिया लगाए कि 3 का कर दिया 4 और 5 का कर दिया है 4। यहाँ ये चीज देखेंगे कि सबसे पहले वाले में क्या किया है, यहाँ पर इसने क्या किया, सबसे पहले आप देखोगे कि इसके अंदर क्या काम हुआ होगा, कोशिश करेंगे चेक करने की। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब इसमें 1 ऐड हुआ है। सीधी सी बात है। पहले वाले में भाई आपको जो आंसर देना होता है ना, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ये जो पहला लाइन है ये आपकी एग्जाम्पल है, इसके आधार पर नहीं, एक एग्जाम्पल आपको सोल्व करके दिया है कि इसी तरह करना है। आगे वाला क्वेश्चन यानी आगे वाला जो इन्होंने वर्ड दिया गया है या नंबर्स दिए गए हैं उसको उसी के अकॉर्डिंग करने हैं। तो यानी आप देखोगे पहला नंबर यहाँ पे 3 है, इसको उसने कन्वर्ट कर दिया 1 बढ़ा के। इसके बाद यहाँ 5 है, अगले वाले में से इस वाले में से 1 कम कर दिया है, इसमें से क्या कर दिया है 1 कम कर दिया है। फिर है 7 को क्या कर दिया है 1 बढ़ा दिया है। फिर है 9 1 घटा दिया है। फिर 6 है, फिर 1 क्या कर दिया बढ़ा दिया है। यानी आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपका पहला जो डिजिट है वो 1 बढ़ रहा है आने वाले में, और फिर दूसरे वाला कम हो रहा है। अपने वाले क्वेश्चन में जो आपको निकालना है 4 6 8 2 3 के लिए आपको पूछा है, तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 बढ़ाओगे, फिर उसके बाद में 1 घटाओगे, इस तरीके से आपका आगे आने वाला आंसर आ जाएगा। तो यानी 4 8 2 3 को बताना है, तो इसमें क्या करना है 1 बढ़ा देना है। बढ़ाने पे क्या आएगा, बढ़ाने पे हो जाएगा 5, इसे घटा देना है, ये हो जाएगा 5, इसे बढ़ा देना है, ये हो जाएगा 9, इसे घटा देना है, ये 1 हो जाएगा, और इसे बढ़ा देना है, ये 4 हो जाएगा। यानी ये बढ़ाया और ये घटाया, ये बढ़ाया और ये घटाया और ये बढ़ाया, इस तरीके से 55914 55914 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 55914 आपका आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से कोडिंग कर सकता है, आपके नंबर से कोडिंग कर सकता है, अल्फाबेट की नंबर से कोडिंग कर सकता है, या नंबर की अल्फाबेट से कोडिंग कर सकता है, या किसी पर्टिकुलर साइन की किसी भी नंबर डिजिट्स में कन्वर्ट करके वो आपको कोडिंग करके दे सकता है। तो आगे देखो क्वेश्चन हो, देखो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन INDIA, इंडिया को लिखा गया 95491। जब ऐसा नंबर आपको दिखाई दे तो सबसे पहले कोडिंग, तो यानी देखते हैं आई का होता है 9, आई का जो होता है वो कितना होता है 9 होता है, आई का हो गया 9, एन का जो होता है 14 नंबर होता है, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है और 1 होता है। क्या ये सारे के सारे डिजिट इसके अंदर है, तो चेक कर लेते हैं। 9 बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 दिया, तो इसका मतलब जो नंबर डबल डिजिट का आ रहा है ना उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये के ऊपर डिजिट सम कर दिया गया है। तो यानी यहाँ पर केवल ये 1 और 4 कर दिया 5, बाकी आगे 4 का 4 ही है, 9 का 9 ही है और 1 का 1 ही है। तो यहाँ पर बात जो देखने वाली है कि अगर कोई नंबर डबल डिजिट में आ रहा है तो उसको ना कन्वर्ट कर देना है सिंगल डिजिट में, यानी उसका डिजिट सम कर देना है। समझ गए। तो इसी तरह से दिल्ली का क्या करेंगे, तो लिख लेंगे दिल्ली का क्या हो जाएगा, दिल्ली का जो होने वाला है आपका, ये आप देख लेंगे यहाँ पर जो दिल्ली है इसको कैसे लिखेंगे। देखो डी का जो होगा 4 नंबर होगा, ई का 5 होगा, एल का होगा 12, एच का 8 और आई का 9। तो ये करना है कि जो डबल डिजिट में है उनको क्या करना है सिंगल में कन्वर्ट करना है। बस ये वाला हो जाएगा कितना 4 5 3 8 और 9, 4 5 3 8 9, ये आपका 4 5 3 8 9। देखो ऑप्शंस जो होंगे वो आपको लगभग एक जैसे दिखाई देंगे। बस कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन बिल्कुल हम सही कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शंस में ध्यान ना होने की वजह से, ऑप्शन को ध्यान से ना पढ़ने की वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है। तो जब भी आप ऑप्शन मार्क करें तब उस समय आप बिल्कुल ध्यान से करें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका सही क्वेश्चन भी रॉन्ग क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर ही आपका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, इसमें देखिएगा ये आपका क्वेश्चन है, इसी भाषा में रेन को 42 लिखा गया है, तो सन को क्या लिखेंगे। रेन को लिखा गया है 42,
जो सन के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लो कि 42 यानी 4, यहाँ पे नंबर 4 है लेकिन यहाँ पे 2 दिए हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जब ज्यादा अल्फाबेट दे रखे हो और उसके सामने एक छोटी सी संख्या दे दी जाए, तो यहाँ सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कम से कम ये हो सकता है कि दिए हुए अल्फाबेट के जो प्लेस वैल्यूज है, यानी उनके प्लेस के जो नंबर बनने वाले हैं, शायद उनको जोड़ा गया होगा। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप क्या करो, सबसे पहले देखो रेंज में क्या है, आर का होता है 18, ए का होता है 1, आई का होता है 9 और एन का जो होता है वो 14 नंबर होता है। तो यहाँ पर आप इन सबको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, सीधा सीधा 10 और 18 28, 28 और 10 हो जाएगा 38 और 4 42, यानी यहाँ पर सीधा सीधा जो आंसर आ रहा है वो 42 आ रहा है और वो 42 ही दिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर सभी नंबरों के बेस जो है उनको जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर हमें सन के लिए करना है, तो सन के लिए क्या करेंगे, सन के लिए देखो क्या करेंगे, एस का जो नंबर बनने वाला है 19, यू का बनेगा, एन का जो बनेगा 14 नंबर बनेगा। ठीक है, एस यू एन पूछा है तो यहाँ पर सबका टोटल कर देंगे, प्लेस वैल्यूज का सबका, यहाँ पर ये सबको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 20 और 20 40 हो जाएगा, 40 और 10 50 और 4 54, यानी आपका जो आंसर आएगा 54 आ जाएगा। कोडिंग किस तरह से हुई है, आपके अल्फाबेट को टोटल कर दिया गया, यानी सभी के डिजिट्स आपके ऐड कर दिए गए, यानी जिसमें भी 54 होगा आंसर आपका ये वाला। ठीक है, बात समझ रहे होंगे। आगे देखो, एक क्वेश्चन दिया गया, बेदी को लिखा जा सकता है 20, BEDI कोड टाइप किया गया 20 में, तो VISU को क्या कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि अगर आपके अल्फाबेट है और भी कई सारे हैं, उनके सामने आपको एक नंबर दे दिया जाए, मिनिमम नंबर करके दे दिया जाए, यानी इसका मतलब ये है कि आपको जो अल्फाबेट दे रखे हैं उनका टोटल दे रखा है। चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले बी का नंबर 2 हो जाएगा, बी का 5 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। सबको जोड़ोगे तो ये 5 और 4 9 और 9 18 और 2 20, तो इसका मतलब 20 दिया गया है, टोटल ही है। इसका मतलब क्या है, टोटल ही दिया गया है। तो 20 को निकालेंगे, VISU, तो यहाँ पर क्या होगा, V जो होता है आपका कितना होता है 22 होता है, आई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, एस कितना होगा 19 और यू कितना होगा 21। ये जोड़ दोगे तो 40, 40 और 20 60 और 2 62, 62 और 9 71, 71 हो जाएगा आपका टोटल। कितना हो जाएगा 71, यानी दिए हुए नंबर्स का आपको टोटल बना देना है, अल्फाबेट में जो नंबर बना देना है। तो ये कितना हो जाएगा 71, तो ये आपका आंसर। ये है सिंगल को लिखा गया है 66, ये भी सेम क्वेश्चन है इसी तरीके से। तो ये वाले क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बताएं आंसर इसका क्या आ सकता है। ठीक है, इसको आप सोल्व करें। देखो, इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज सिंगल इज कोडेड एट 66, हाउ ट्विंकल कोडेड इन दैट लैंग्वेज। इस भाषा में ट्विंकल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सेम है बिल्कुल कंडीशन की सभी नंबर का टोटल होगा लगभग लगभग। अब इसके बाद WINKLE का पूछा गया, तो इस ऑप्शन में से क्या आंसर आने वाला है ये आप एक बार इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है, कुमार को लिखा जा सकता है 64, उसी तरह से कुमारी को क्या लिखा जा सकता है। तो आप एक बात देखो भाई, कुमार है यहाँ तक दिया गया है कितना 64 दिया गया है, आई ऐड किया है कुमारी में, कुमारी पूछा है, यानी आपसे कुमारी पूछा है, तो यानी 64 यहाँ पर देखो KUMAR। अगर आपने चेक कर लिया कि इनका सबका डिजिट सम जो है 64 का है, सीधी बात है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है KUMARI पूछा गया है, तो यानी यहाँ तक का जो वैल्यू है ये तो आपकी 64 है, 60 प्लस आई जो होता है वो होता है 9,
आई कितना होता है 9 नंबर होता है, तो 64 प्लस 9 हो जाएगा ये आपका 73। तो 73 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखिए। तो ऐसे भी कोड किया जा सकता है कि जैसे प्लेस वैल्यू जो नंबर की अल्फाबेट की होती है हूबहू ऐसे ही उसको कॉपी करके रख दिया जाए। जैसे कि आपके सामने लिखा है पता PRATAP को लिखा गया 161801। यानी यहाँ पर अगर किसी का ए है, इसका जैसे मान लीजिए 1 होता है, तो एक वैल्यू को डबल डिजिट में जब बनाया होगा तो 01 हो जाएगी। अगर बी होगा, बी का 1, बी का 2 होता है तो उसको डबल डिजिट में बनाएंगे। सी होगा तो 3 होता है, तो इसी तरह से इसको 03। तो यहाँ पर देखो पी का नंबर जो होता है कितना 16 होता है, 16 दे दिया सेम का सेम। आर जो होता है 18 होता है, सेम का सेम 18 लिखा हुआ है। ए जो होता है 1 होता है, यानी 0 और 1 लिखा है। ठीक है, इसी तरह टी जो होता है वो कितना है 20, ये टी आपका 20 हो गया। फिर ए जो होता है वो कितना होता है 1 होता है, तो यानी ए का हो गया 01। इसके बाद पी का हो गया 16, तो सेम का सेम 16। तो यानी यहाँ पर क्या किया गया है, किए हुए क्वेश्चंस का जो उसने आंसर बताया है स्टार्टिंग में, वो आपके जो प्लेस वैल्यू है उन प्लेस वैल्यू को हूबहू रख दिया गया है। और अगर कोई सिंगल डिजिट का नंबर आया तो उसको डबल डिजिट बना के रखा है। तो आपसे पूछा क्या है, नवीन को पूछा है, तो नवीन के लिए क्या आ सकता है आपका ऑप्शन, नवीन के लिए ऑप्शन क्या आएगा, नवीन को NAVIN। ठीक है, अब आपको पता होगा कि n जो होता है वो 14 नंबर होता है, 14 होता है n का। a का नंबर जो है सिंगल 1 आता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या यूज करना है 01 यूज करना है। यानी a = 1 है तो हम 1 को लिखेंगे 01, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 01। v जो होता है वो कितना 22, i जो होता है 9 होता है, लेकिन i को हम क्या लिखेंगे 9 जो है सिंगल डिजिट है, तो i को लिखेंगे 09। क्या लिखेंगे 09। इसी तरह से n जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा 14। तो 22 होगा आपका आंसर, 14 0 22 09 0 22 14 0 1 22 0 9 और 1 4, ये वाले में आपका शायद ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे कि क्या किस तरीके से कोडिंग करिए। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखो, मद्रास, ये वाला क्वेश्चन जो होगा ये सेम का सेम है क्वेश्चन, कर लेंगे इसको। मद्रास को कोड किया गया 56 में, इसका मतलब ये है इसके बाद है एक्टर इक्वल टू 52। देखो सभी को इसमें क्या दिया गया, इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज एक्टर इज कोडेड एज 52 एंड बैक इज कोडेड एट 27, हाउ 7 कोडेड एट दैट लैंग्वेज। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान देखना, जब भी आपको एक एग्जांपल की बजाय 2 एग्जांपल्स दे, यानी एक सॉल्यूशन की बजाय आपको 2 सॉल्यूशन दे और आपसे फिर पूछे, तो इसका मतलब ये है कि वो पहली बात को दूसरे वाले एग्जांपल के साथ कंपेयर करके बताता है कि ये पहली बात इस तरह से हो सकती है, ठीक उसी तरह से अगर हम दूसरे वैल्यू लिखते हैं तो वो उस तरह से हो सकती है। तो इनके अकॉर्डिंग आप इस वैल्यू को निकालोगे, तो देखो कि एक्टर के लिए इसमें दिया गया है शायद टोटल, इसमें हो सकता है ए का 1 होता है, सी का होता है 3, ए का 1 18। ठीक है, अब इन सबको जोड़ते हैं हम जब, तो ये हो जाएगा कितना 18 और 4 22, इनको जोड़ दिया हमने इसके साथ 22, यानी 18 और 4 22 और 20 42 और ये 15, तो 18 ये हो गया और 4 ये हो गया, 18 4 22 ये हो गया। इसके बाद 20, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 42 और प्लस 15, तो यानी 50 और 7 57 हो गया टोटल। ये कितना हो गया 57, 57 हुआ। ACTOR की वैल्यू हमारे हिसाब से अगर डिजिट सम करते हैं तो आती है 57, लेकिन इसमें क्या किया है, इसमें किया है 52।
अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल, इसके आधार पर तो ये आया। अब इसमें दूसरा और दे रखा है कि पैक को कोड करना है, तो PACK को जब कोड किया इसने, तो इसने बताया 27। तो हम देखते हैं कि क्या 27 आ रहा है। तो P का कितना होता है 16, P का नंबर 16, A का नंबर 1, C का नंबर 3 और K का नंबर 11। तो देखो 16 और 3 19, 19 और 1 20, 20 और 10 30 और 1 31, यह आया 31। भाई यहाँ पर जो आया 57 आया, इसने इसको क्या बताया 52 बताया, ठीक है। यहाँ पर कितना आया हमारा 31 आया, इसने क्या बताया इसको 27 बताया। अब बात ये देखो कि हमारा आंसर जो है इसके आंसर से लगभग 5 कम है, यानी हमारा आंसर जो है 5 ज्यादा है और इसका दिया हुआ आंसर 5 कम है, यानी इसमें से 5 घटाया हुआ। लेकिन इसमें से भी 5 घटाना चाहिए भाई, अगर यहाँ 5 घटा रहे तो बात सीधी सी है कि इसमें से भी 5 घटाना। लेकिन इसने से कहा है 27, इसने कितना कहा है 27 कहा है, तो इसका मतलब इसमें से 4 घटाया है, गलत हो गई बात। तो क्यों घटाया है ये देख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, देखो 1 2 3 4 5, क्योंकि जो पहला कोड है उसके जो अल्फाबेट है वो 5 है, उसने 5 घटाया, ठीक है। और दूसरे वाले में कितने हैं 4 है, तो इसलिए उसने 4 बताया, बस हो गया काम। अब हमारे पास में जो नंबर है ये हमारा 5 नंबर है, तो जब हम इसका कोडिंग करेंगे जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से कितना कम कर देंगे 5 कम कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा इसके आंसर के लिए क्या करेंगे, इसमें से 5 कम कर देंगे, तो 7 के कोड करेंगे, S का हो जाएगा 19, E का हो जाएगा 5, V का 22, E का फिर से 5 और N का जो होता है वो कितना होता है 14 नंबर होता है। तो यहाँ पर सबका टोटल करेंगे, देखो 5 और 5 हो जाएगा 10, ठीक है। ये 5 और 5 हमने कर लिया 10। इसके बाद यहाँ पे और ये 22 इसके साथ है, और ये 19 और 14, यानी इसको कर दो 20 और 13, इस तरह से कर लिया। सबको टोटल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया कितना 10 20 30 और 20 50 और 10 60 और 2 62 और 3 65, 65 आ गया टोटल आपका, ठीक है। टोटल आ गया, आप टोटल कैसे भी निकाल सकते हो, 65 टोटल आएगा। अब इसमें से क्या कम करें, अब इसमें देखो कैसे इसने कहा था कि इस वाले में इसे जब हम टोटल कर रहे थे तो इसने 5 कम किया था, क्यों किया था, क्योंकि इसके अंदर 5 अल्फाबेट है। इस वाले में से टोटल किया था तो हमारा 31 आया था, तो 4 कम किया था क्योंकि इसके अंदर 4 लेटर है। तो अब हमें इसमें से 5 कम कर देंगे, 21 के अंदर 5 कम है, तो इसमें से 5 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 60 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ, ये देखो इसी तरह से GLOBE को कोड किया गया 40 एंड ग्रास कोड किया गया है 63। हैंडी को कोड करना है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताएं, ऑप्शन कौन सा इसका ठीक हो सकता है। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप देख लो, अगर आपके सामने 2 एग्जांपल दे रखे हो, दोनों के अलग अलग सम दे रखे हैं, और तो आपसे जब पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं दोनों की तुलना हो रखी है किसी न किसी चीज की, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर क्या हुआ है, क्या तरीका लगा है। तो ये करने के बाद में आप इसे कमेंट बॉक्स में इसको बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो भी वैकेंसीज आई है और आपने जो फॉर्म भरा है उसमें आपको सफलता मिले, ये मेरी कामना है। आपके लिए वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया।